अल्ट्रा वेजिटो अभी भी शांति से वहीं पर खड़ा होता है और उसके पीछे ब्लैक गोकू का हेलो होता है। इसके बाद वेजिटो पावर डाउन करता है। इसकी वजह से वो हेलो एकदम से गायब होने लग जाता है। वेजिटो अपने हाथ को देख रहा होता है और उसके पीछे से हेलो पूरी तरह से जा चुका होता है। और वेजिटो बोलता है मेरे पास अब 4 रिंग्स है, जिनमें से 3 के पास 2 लाइफ्स है और एक के पास सिर्फ 1 लाइफ है, यानी कि टोटल लाइफ 7 लाइफ्स रह गई है मेरी। मेरे हिसाब से इतनी काफी है। मेरे पास और 1 लाइफ रहती अगर मेरी 1 लाइफ हिट को ना देती होती तो। तभी अचानक से वेजिटो को सर में दर्द होता है। वेजिटो बोलता है मेरे सर में इतने ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। अचानक से ये दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि वेजिटो के पसीने छूट जाते हैं और वेजिटो की नजरें धुंधली पड़ने लग जाती है और अचानक से उसकी बॉडी बंद होने लग जाती है। वेजिटो की दिल की धड़कन बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। इसके बाद हम लोग वेजिटो के माइंड में देखते हैं कि वेजिटो आखिर कैसे काम करता है। वेजिटो के दिमाग में जाते ही हम देखते हैं 2 गोकू लड़ रहे होते हैं। एक है गोकू ब्लैक और एक है असली गोकू, और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा जबरदस्त पंच मारते हैं। गोकू ब्लैक और गोकू अपनी दोनों अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में होते हैं। दोनों के पंच इतने जबरदस्त थे कि दोनों ही बहुत ज्यादा दूर जाके गिरते हैं और दोनों के मुंह से खून निकलने लग जाता है। असली गोकू बोलता है ब्लैक यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तो लगा था कि जैनो ने तुम्हें खत्म कर दिया था। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अभी भी मेरी बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हो। हमारे दिमाग से बाहर निकलो। गोकू ब्लैक ऑलरेडी परेशान होता है क्योंकि उसके मर्जी के बिना उसको मर्ज कर लिया गया और बोलता है मुझे यहाँ से बाहर जाकर बहुत ज्यादा खुशी होगी। तुम भी जानते हो ये आखिरी जगह है जहाँ पर मैं आना चाहता हूँ मॉर्टल। मैं यहाँ पर तुम दोनों के बेवकूफ फ्यूजन वेजिटो के वजह से हूँ। वही है जो मुझे यहाँ पर लेके आया है। जल्दी से उसे कंट्रोल करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। गोकू ये बात सुनकर काफी हैरान होता है और वो वेजिटा को देखता है। गोकू वेजिटा से पूछता है वेजिटा क्या ब्लैक सही बोल रहा है, पर क्यों हमने इस बारे में एग्री कब किया था। मुझे लगा था कि हम दोनों में बात हो चुकी है कि हम लोग वेजिटो को बराबर कंट्रोल करेंगे, पर वेजिटा भी इस बारे में कुछ नहीं बोलता। वेजिटा अपने मन में बोलता है सही बताओ तो मुझे भी नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है। हालांकि ये पहली बारी नहीं है। कैकारोट बहुत ज्यादा बेवकूफ है, इस चीज को नोटिस ही नहीं कर पाया। वेजिटो कुछ समय से खुद से डिसीजन ले रहा है और अपने हिसाब से मूव्स कर रहा है जैसे कि वो कोई सेपरेट पर्सन हो। मैं इसे बता तो नहीं सकता, पर वो पिछले 10 सालों से खुद ही काम कर रहा है, ना कि कुछ मिनट। सोचा जाए तो मैं इतना ज्यादा सरप्राइज भी नहीं हूँ। चाहे जो भी हो मैं इसमें कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ उन गॉड्स को सजा मिले और जब तक मेरी बुलमा मुझे वापस नहीं मिल जाती। इसके बाद वेजिटा ऊपर की तरफ गोकू को देखता है। वो बोलता है कैकारोट तुम इस बारे में मेरे को क्यों पूछ रहे हो, जब ये काम हम दोनों का है। हम दोनों ने हो सकता है इस बारे में पहले ही डिसीजन ले लिया हो, पर तुम्हारी आदत भूलने की है। पर हो सकता है तुम भूल गए हो, पर जोकर तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है कि तुम्हारी खुद की उम्र भी तुम्हें याद नहीं है। अब कंप्लेन करना बंद करो और फाइट शुरू करो। हम यहाँ पर कितना ज्यादा ट्रेन करेंगे उतना ज्यादा बाहर वेजिटा स्ट्रांग होगा। गोकू हमेशा की तरह नासमझी में स्माइल करने लग जाता है। उसे वेजिटा पे पूरा विश्वास है। वो बोलता है वेजिटा तुम इस बारे में शायद से सही बोल रहे हो। हमें यहाँ पर आए हुए इतना लंबे समय हो गया है और वैसे भी हर कुछ घंटों में तुम मुझे लगातार पंचेस मारते रहते हो सकता है मेरी मेमोरी उससे भी खराब हो गई हो, और वैसे भी इतने सालों में तुम्हारे साथ लड़ते लड़ते मैं काफी ज्यादा बोर हो गया था। एटलीस्ट ब्लैक यहाँ पर है तो चीजें थोड़ी बहुत बदलेगी। एकदम से हम देखते हैं कि गोकू सीरियस हो जाता है और एकदम से मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला जाता है। वो ब्लैक को हराना चाहता है और इस बारी ब्लैक बिना वेजिटा के मदद के। वो बोलता है ब्लैक तैयार हो जाओ, तुम यहाँ पर एक गेस्ट हो तो ये बात गलत नहीं होगी कि मैं तुम्हारा यहाँ पर अच्छे से स्वागत करूँ। ब्लैक को गोकू की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तुम बेवकूफ साइयन, तुम लोग कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ लड़ना जानते हो। तुम बंदरों को न जाने कितने सालों पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, पर अब तुमने मरने का सोच ही लिया है तो मैं तैयार हूँ। हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक भी पावर अप करता है और फाइनल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला जाता है, पर हम देख सकते हैं कि ब्लैक के पीछे ब्लैक का हेलो नहीं है। इसका मतलब है कि वेजिटो ने हेलो ले लिया है अपने लिए। इसके बाद वेजिटो की दिमाग के बाहर आते हैं।
हम देखते हैं कि वेजिटो बिल्कुल शांत है। उसे देख के ऐसा लग रहा है कि वो अपने दिमाग के अंदर अपनी बातें सुन रहा है बड़ी शांति से। एकदम से वेजिटो बहुत चिल्लाता है और अपने सर पे हाथ मारता है। वो बोलता है, अंदर तुम तीनों से जरा सा शांत रहो, वरना तुम तीनों को मैं अंदर आके मार दूंगा। वेजिटो खुद को मारने की ही धमकी दे रहा होता है। बाहर से भले ही ऐसा लग रहा हो कि वेजिटो का दिमाग खराब हो चुका है, पर उसके दिमाग के अंदर कुछ और चल रहा होता है। हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि क्या उसने हमें धमकी दी? गोकू ब्लैक बोलता है कि तुम मॉर्टल से बड़े अजीब हो। वेजिटा भी बिल्कुल हैरान हो जाता है। मैं जानता था, मुझे केकरोट के साथ कभी ज्वाइन ही नहीं करना था। तीनों के तीनों वायरर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि उन्हीं का फ्यूजन ऐसी बातें कैसे कर सकता है। बाहर वेजिटो अपना हाथ हटा लेता है और आसमान की तरफ देखने लग जाता है। वो बोलता है कि अब बेहतर है, आखिरकार मेरे दिमाग में अब थोड़ी बहुत शांति है। देखा जाए तो ये सही भी है, तुम्हें अपने पिता से डरना चाहिए बच्चों। इसके बाद हम लोग देखते हैं वेजिटो का चेहरा बिल्कुल सीरियस हो जाता है। वो बोलता है, काबा और उन दोनों से फाइट करके मुझे नहीं लगता मेरे में इतनी ताकत बची है। फिलहाल मैं लड़ने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। बेहतर रहेगा कि मैं अपने आप को हील कर लूँ। मुझे थोड़े से नए कपड़ों की भी जरूरत है, पर इस बारी मुझे ये काम पिछले बारी से बहुत जल्दी करना होगा। इसके बाद वेजिटो अपने पैरों के नीचे टाइम पोर्टल बनाता है और अगले ही पल वेजिटो को हम पोर्टल के अंदर गिरते हुए देखते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। इसके बाद हम लोग फिर से यूनिवर्स 7 में आ जाते हैं और कामे लुकआउट को देखते हैं, जो कि शायद से पास्ट में है। हम देखते हैं कि ये वो समय है जब गोकू और गोहान टाइम चैम्बर से बाहर निकलते हैं, पर इस यूनिवर्स में हल्का सा चेंज होता है। ट्रंक्स, वेजिटा और पिक्कोलो गोकू और गोहान को देख रहे होते हैं। तभी ट्रंक्स बोलता है, क्या वो लोग फिर से टाइम चैम्बर के अंदर जाने वाले हैं? ट्रंक्स सोच रहा होता है कि सेल गेम्स शुरू होने में और कुछ टाइम है, तो क्या गोकू उस समय का फायदा उठाएगा कि नहीं। इसके बाद गोकू जी वॉरियर्स के सामने आकर बोलता है, गाइस मैं और गोहान अब हाई ट्रेनिंग करने वाले हैं। हम लोग टाइम चैम्बर के अंदर जो कर सकते थे वो कर चुके। अगर हम लोग टाइम चैम्बर के अंदर और ज्यादा समय बिताते हैं तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग उस समय का ही इस्तेमाल कर सकते हो सकता है कि तुम में से एक कोई ज्यादा ताकतवर बन जाए। गोहान गोकू की बात सुनकर हैरान हो जाता है। गोहान हैरानी में बोलता है, डैड क्या आपको पूरा विश्वास है अगले कुछ दिनों में और ज्यादा ताकतवर कैसे बनेंगे? गोकू एकदम से हंसने लग जाता है। गोहान सच बताओ तो मुझे भी नहीं पता कि हम लोग सेल को कैसे हराएंगे। एक बात बताओ तो चीची हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही होगी, तो हमें चीची को भी थोड़ा सा समय देना चाहिए, ठीक है गोहान? एकदम से गोकू हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा ताकतवर एनर्जी महसूस होती है। गोकू बोलता है, ये कौन है? और हम देखते हैं कि पोर्टल के अंदर से 2 पैर निकलते हैं। वेजिटा, ट्रंक्स और पिकोलो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता कि उनके सामने ये शख्स कौन है। पिकोलो बोलता है कि आखिर ये एनर्जी कैसी है। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं, जो कि शांति से पोर्टल से बाहर आ रहा होता है। किसी को भी अब तक ये समझ नहीं आ रहा होता कि ये शख्स कौन है। वो बोलता है, जी वॉरियर्स क्या हाल है? वेजिटो बोलता है कि मेरी चिंता मत करो, मैं बस एक और प्रोटेक्टर हूँ जो कि सेल के साथ लड़ने आया है। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ क्योंकि मैं देख सकूँ तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा सप्लायर्स है। तो तुम्हें तो पता ही होगा वो जो बुल्मा तुम्हारे लिए लेके आई थी। वेजिटो इसके बाद पिकोलो के बराबर में से निकलता है। तभी पिकोलो सोचता है, ये बुल्मा को कैसे जानता है? क्या ये शख्स सच में हमारी तरफ है? वेजिटो पिकोलो के बराबर में से निकलते वक्त बोलता है, वहां जाके अपना बेस्ट देना ग्रीन मैन। हो सके तो चैम्बर में फिर से चले जाओ, क्योंकि तुम एक नई फॉर्म को अनलॉक कर सको। हो सकता है कि वो फॉर्म ऑरेंज रंग की हो। तभी वेजिटो का पैर एकदम से किसी चीज से टकरा जाता है और वो होता है एक साइयन आर्मर। वेजिटो बोलता है, अच्छा तुम यहाँ पर हो, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जरूर है। वेजिटो को उस आर्मर को उठाता है। गोकू एकदम से फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। गोकू बोलता है, तुम वहीं पर रुक जाओ, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। मुझे नहीं लगता कि तुम कोई आम धरतीवासी हो, तुम्हारे बारे में जरूर कोई बात है जो कि मुझे सही नहीं लग रही। वेजिटो अब तक आर्मर को उठा चुका होता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है।
वेजिटो बोलता है तुम लड़ने के लिए तैयार क्यों हो गए? अगर मैं सही हूँ तो तुम तो ये आर्मर में लड़ना भी नहीं चाहते हो, तुम तो ऑरेंज थीम में लड़ना चाहते हो। मैंने सही कहा ना, एक धरतीवासी की तरह। क्या मैं गलत हूँ? गोकू और बाकी सब ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद फिर से एक वॉरियर आ चुका है जिसे गोकू का नाम याद है। गोकू इसके बाद बोलता है आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तुम कौन हो? गोकू को इतना ज्यादा कंफ्यूज देख के वेजिटो एकदम से हंसने लग जाता है। वेजिटो बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये बताना सही रहेगा, स्पेशली तब जब ट्रंक्स यहाँ पर आ चुका है और उसने टाइम्स के साथ ऑलरेडी इंटरफेयर कर दिया है। पर हाँ, मैं एक बात तुम्हें जरूर बता सकता हूँ, समय के साथ तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा गोकू। एकदम से वेजिटो अपना हाथ इतनी स्पीड से हिलाता है कि कोई भी मौत देख नहीं पा रहा होता। गोकू ये चीज देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो बोलता है क्या सेंसोबिन्स कहाँ गए? गोकू वेजिटो की स्पीड देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है। गोकू ने 1 साल ट्रेनिंग करी है पर फिर भी वेजिटो को उसने जरा भी नहीं देख पाया। वेजिटो को हालांकि इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसको जो चाहिए था उसको वो मिल चुका है। एक बारी वो फिर से अपने पैरों के नीचे टाइम पोर्टल खोलता है और जाते जाते बोलता है इन सारी चीजों के लिए थैंक्स और सेल्स गेम के लिए तुम लोगों को गुड लक। गोहान मुझे निराश मत करना। और वेजिटो वहां से जा चुका होता है। किसी भी जीव वॉरियर को समझ नहीं आ रहा होता है अचानक से क्या हुआ। सभी के सभी जीव वॉरियर हैरान होते हैं। गोहान शौक में बोलता है उसने ये कहा कि मैं उसे निराश ना करूं। सभी लोग बिल्कुल शांत होते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो शख्स कहां से आया, वो उन सभी को कैसे जानता था और वो आखिर यहाँ पर क्यों आया क्यों था। इसके बाद हम यूनिवर्स 6 में वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं वेजिटो ने आर्मर पहन लिया होता है और उसके हाथ में सेंसोबिन्स होते हैं। वो बोलता है परफेक्ट, वैसे ही हुआ जैसे मैंने सोचा था। उस लड़की को सच में पता है कि आर्मर कैसे बनाया जाता है। फाइनली मुझे इस आर्मर को पहन के असली सैयन जैसा लग रहा है। इसके बाद वेजिटो अपने सेंसर बीम के पाउच में हाथ डालता है और उसके अंदर से 3 सेंसर बीन्स निकलता है और वो एक ही झटके में तीनों के तीनों सेंसर बीन्स खा जाता है और एकदम से वो सेंसर बीन्स काम करना चालू कर देते हैं। वो बोलता है अरे नहीं, मेरी बॉडी। एक ही झटके में वेजिटो की बॉडी पूरी तरीके से हील होने लग जाती है। कुछ ही पलों में उसके बॉडी में से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है और अगले ही पल वेजिटो के चेहरे को देखते हैं। वो बोलता है मेरी बॉडी पहले के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। आखिरकार वेजिटो को जेनकाई बूस्ट मिल चुका है। इस बीच न जाने कितनी बारी उसकी डेथ हुई है और न जाने कितने घाव झेले हैं। वेजिटो जैसे ही हील होता है उसके बॉडी में से बहुत ज्यादा प्रेशर निकल रहा होता है और वो चारों तरफ से डार्क एनर्जी से घिरा हुआ होता है। वो अपने हाथ को आगे घुमाता है और एकदम से एंजल स्टाफ को बुलाने लग जाता है। वेजिटो बोलता है मैं फाइनल गॉड्स का सामना करने के लिए तैयार हूँ। वेजिटो स्टाफ को अपने पास लाता है और बोलता है मुझे अगले गॉड्स के पास ले चलो। एंजल स्टाफ वेजिटो को दूसरे यूनिवर्स में ले जा रहा होता है। अगले ही पल वेजिटो दूसरे न्यू यूनिवर्स में आ चुका है। वेजिटो इसके बाद अपने सामने देखता है। वेजिटो देखता है उसके सामने 3 लोग खड़े हैं। हम देखते हैं वो तीनों लोग वेजिटो को देख रहे होते हैं जैसे कि वो लोग वेजिटो का इंतजार कर रहे हो। यूनिवर्स 12 का जिन, यूनिवर्स 12 की एंजल मार्टिनो और तीसरा शख्स बिल्कुल बाबिडी जैसा लग रहा होता है। वेजिटो के चेहरे पर बिल्कुल शांति वाला लुक होता है क्योंकि उनके दुश्मन उनके सामने खड़े हैं। वेजिटो बोलता है ये क्या मेरी आंखें खराब हो गई है? क्या मेरे सामने गॉड और एंजल खड़ी है और मेरे से मिलने का इंतजार कर रही है? वैसे ये मेरे लिए काफी नई चीज है। फाइनली आखिरकार मुझे ऐसे 2 गॉड्स मिल गए जिनके पास सच में हिम्मत है, वो लोग जो अपना मौत का सामना करने के लिए तैयार है। वेजिटो इसके बाद गोकू की तरह अपनी बॉडी स्ट्रेच करने लग जाता है। वेजिटो इसके बाद शांति से पूछता है तो मुझे बताओ आगे कैसे बढ़ना है? तुम दोनों में से पहले कौन मरना चाहेगा, गॉड या एंजल? मुझे लगता है कि पहले एंजल को मरना चाहिए क्योंकि मैं एंजल की ताकत को एब्जॉर्ब कर सकूं इससे पहले कि मैं तुम्हें एब्जॉर्ब करूं। जिन, वैसे तुम दोनों चाहो तो तुम दोनों भी अटैक कर सकते हो।
तुम दोनों अटैक करने की वजह से रिजल्ट भी कुछ नहीं बदल सकता। वेजिटो की ये सारी बातें सुनकर जिन हंसने लग जाता है। वो शायद वो विश्वास नहीं कर पा रहा कि वेजिटो के अंदर इतनी ताकतें हैं। जिन बोलता है तुम फाइनली यहाँ पर आ गए। लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में जो भी सुना है वो सब कुछ सच है। सच में लगता है कि तुम किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो साइयन। लगता है कि बीरस ने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम जैसे लोगों को जिंदा रहने दिया। इसके बाद जिन उस शख्स को देखता है जो कि बाबिडी जैसा लग रहा होता है। इसके बाद बोलता है इस बेवकूफ का मजाक बहुत ज्यादा हो गया। गिबली चलो अब शुरू करते हैं, हमें जल्दी से असली बैटलफील्ड में ले चलो। इसके बाद गिबली बोलता है हाँ माय लॉर्ड, लड़ाई के दौरान आपको जेनो की ताकत की वरदान मिले। एकदम से गिबली का लुक चेंज हो जाता है और उसके हाथ में एक अजीब सी बॉल होती है। वो चिल्लाकर बोलता है गॉड किलर, अब देखते हैं तुम किस मिट्टी से बने हो। देखते हैं कि चीजें आगे कैसे बढ़ती है जब चीजें हमारे फेवर में हो। इसके बाद हम एंजल को देखते हैं। वो बोलते है कि हाँ देखते हैं कि ये अब क्या कर सकता है। गिबली एकदम से चिल्लाता है लोकेशन चेंज। हम देखते हैं उसके क्रिस्टल बॉल के अंदर से एनर्जी निकलने लग जाती है। इसके बाद वेजिटो देखता है उसके आसपास की लोकेशन चेंज हो चुकी है। वो लोग इस वक्त अब नई जगह पर है। वेजिटो हैरानी में बोलता है यह तो एक नई चीज है, क्या हम लोग अभी भी यूनिवर्स 12 में है? वैसे तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है? तभी वेजिटो को सामने कुछ दिखता है और वो बोलता है कि ये क्या है।